केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल ला रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष भ्रमक फैला रही है। हमारे साथ बात करने के लिए राजा देवन से डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी है। मैम, क्या है आप लोग भ्रमक फैला रहे हैं आरक्षण बिल के तहत? हम लोग क्यों फैलाएंगे? आपको याद होगी उस पार्लियामेंट में बाबू लालू प्रसाद यादव जी का भाषण सुन लीजिएगा, उनका विरोध सुन लीजिएगा वो क्या कह रहे हैं। महिला आरक्षण आप 33% दे रहे हो, ठीक है। SC ST की महिला को, OBC की महिला को, अल्पसंख्यक महिला के लिए तय करिएगा ना। अगर आरक्षण में आरक्षण अगर आप तय नहीं करते हैं तो हेमा मालिनी, कंगना रनौत, नीता अंबानी जैसे लोग उस पार्लियामेंट में जाएंगे, जया बच्चन जैसे लोग, ना कि 5 किलो अनाज पर गांव में घूम कर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी उर्मिला ठाकुर जैसे लोग, भगवतिया देवी पत्थर फोड़ने वाली जो सदा समाज से आती है, जिसे मुसहर कहता है, उस समाज, मालती देवी जैसी जो राम समाज की बेटी को बाबू लालू प्रसाद यादव ने भेजने का काम किया, वो नहीं जाएगी। ये लोगों का साजिश है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े क्रिमिनल इधर हमारे इधर अगर नहीं आता है, थोड़ा भी अगर गलती साजिश के तहत फंसाता है तो हम लोगों को क्रिमिनल का दर्जा दिया जाता है, अपराधी का दर्जा दिया जाता है। उधर जब वही लोग जुर्म करता है, अपराध करता है, तो बाहुबली का दर्जा दिया जाता है। वहां बाहुबली है और हमारे यहाँ अपराधी है। तो ऐसे लोगों की पत्नी, बहू, बेटी उस पार्लियामेंट में जाएगी। हमारे जैसे लोग, गरीब गुरबा लोग की बहू बेटी जो समाज में दबा कुचला है, जिसको बाबू लालू प्रसाद यादव ने मानसिक आजादी दिए, कुर्सी पर बैठने का हिम्मत दिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान की लड़ाई लड़ने का जो ताकत दिए, वो ताकत वाले लोग महसूस जो करते हैं वो उस कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी की लड़ाई है। क्या आरक्षण में आरक्षण दीजिए, वो महिला कैसे जाएगी? दलित महिला, जहाँ एजुकेशन की कमी है, जहाँ शिक्षा की कमी है, जहाँ आर्थिक रूप से कमजोर है, जब तक आप तय नहीं करिएगा आरक्षण में आरक्षण, तो वो महिला कैसे जाएगी जिसकी 85% आबादी है और उस जिसके पति नहीं पहुंच पाए उसकी बीवी पहुंच जाएगी? नहीं जा सकती है। इसलिए हमारे बाबू लालू प्रसाद यादव जो लड़ाई लड़े, हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़े हैं, और यही देश ही नहीं दुनिया का पहला व्यक्ति है जिन्होंने आतताइयों का अगर घुटना नहीं टेके, हजारों बार जेल जाएंगे। आज इतनी उम्र में भी लोग चाहते तो मिल जाते। बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते और हमारे नेता को राजा हरिश्चंद्र का खिताब वो लोग देते, लेकिन हमारे आदरणीय नेता नहीं, गरीब गुरुओं के लिए हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपनी लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई कभी लड़ते हैं, बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि बिहार में कैसे पलायन रुकेगा, बिहार में कैसे रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य। आज भी एम्स चल जाइए दिल्ली, खाली बिहारी मिलेगा इलाज कराते हुए। हमारे आदरणीय नेता हमेशा चिंतित रहे बिहार के लिए कि नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पे बिहार क्यों है? डबल इंजन की सरकार में नंबर 1 क्यों नहीं है? बजट बनता है सारा गुजरात जाएगा, वोट बिहार का आएगा, और बिहार की ही नहीं देश की महिलाओं को ये साजिश के तहत ठगने का काम कर रहे हैं, झुनझुना थमाने का काम कर रहे हैं। आरक्षण सत्ता पक्ष में, एनडीए में माने बहुजन अथी है, सांसद है, वो लोग आवाज क्या उठा रहे हैं? वो लोग इसलिए आवाज नहीं उठा रहे हैं कि वो लोग कुर्सी और सत्ता की मलाई में अपने आप को गुड फील महसूस कर रहे हैं। आज देखिए चिराग पासवान, उनके पिताजी विश्व का 73वां कैपिटलिस्ट थे, विश्व का 73वां कैपिटलिस्ट। जेबी जी का जितना रुपया था सब उनके ही इर्द गिर्द घूमता था, और आज उनका बेटा चिराग जी लड़ेंगे सुरक्षित सीट से। आप बात करेंगे जनरल लोग के साथ बैठ करके, वहां बैठने से आप जो है पासवान ही रहिएगा। आज देख लीजिए भारत सरकार में प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द, उनके कैबिनेट में 95% कौन लोग है जिसकी आबादी नहीं है? हर जगह कॉलेजियम सिस्टम, न्यायालय में कौन लोग है? तो हम लोग को कहाँ न्याय मिला? हम लोग तो हक की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। महोदय आप देश चलाइए, लेकिन हमें भी तो हिस्सेदारी दीजिए। कितना दिन हमको रखिएगा? अंग्रेजी इससे आपसे अच्छा तो अंग्रेज था जो हर लोगों के लिए उसके अंदर जो है घृणा नहीं थी, लेकिन आप तो अंग्रेज से भी बढ़ गए। सत्ता आपको मिला, ठीक है, जनता ने, बिहार ने 14 में 40 में से आपको जो 40 में से 39 सीट आपको दिया,
24 में आपको 24 सीट दिया, लेकिन आपने बिहार को क्या दिया? कुछ नहीं, ठगने का काम किया। इसलिए देश की महिला को ठगा जा रहा है, बहुजनों की महिला को ठगा जा रहा है, जो देश के लिए शुभ नहीं है। ये देश के लिए जो है काफी खतरनाक और काफी आने वाला जो राजनीति है वो काफी डरावनी है। बिहार बीजेपी महिला की ओर से आरक्षण बिल को समर्थन में बाइक जुलूस निकाल रही थी। वो क्यों नहीं निकालेगी? उसका तो बल्ले बल्ले है, वो क्यों नहीं निकालेगी? पति होंगे राजनीति में, ससुर होंगे राजनीति में, तू हटेंगे तो उसकी बहू जाएगी, उसकी बीवी जाएगी, उसकी बेटी जाएगी, वो क्यों नहीं बल्ले बल्ले रहेंगे? हम लोग का बाप दादा कल भी कुचला हुआ था, जिसको अपने दरवाजे पर बैठने का हिम्मत नहीं था, वो पार्लियामेंट जाने का सपना देखेंगे? वो विधानसभा उस सदन में तो बाबू लालू प्रसाद यादव का देन है ना, कि गरीब गुरबा लोग, दबा कुचला लोग वहां तक पहुंचे। कैप्टन जय नारायण निषाद मल्लाह के बेटा को केंद्र में मिनिस्टर बनाने का काम किए, संसद बनाने का किया बाबू लालू प्रसाद ना। भगवतिया देवी को पार्लियामेंट बाबू लालू प्रसाद न भेजे? कोई है माइका लाल, उसमें दम है, वो बता देगा। ऐसे लोग आरएसएस का है कि नहीं है, बीजेपी वाले लोग को, वैसे लोगों को ये क्या है? नरेंद्र मोदी रिमोट से चलते हैं, नरेंद्र मोदी वो चलाते हैं दो मिल करके पूरे देश को, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इसलिए इस महिला आरक्षण बिल का मैं एक अति पिछड़ा में जन्म लेने के कारण जननायक कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले लोग से यही अपील करेंगे कि आप अगर महिला आरक्षण देना चाहते हैं तो आरक्षण में आरक्षण तय कीजिए। देखिए, बीजेपी केंद्र सरकार आरक्षण बिल महिला आरक्षण बिल ला रही है, इसे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ राजद एमएलसी डॉक्टर रुमिला ठाकुर जी को सुन रहे थे। कैसा लगा इनका बात अपना कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।